साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से दे दी जाती हैं। उसी क्रम में जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, वो है सीसीएमबी पीएचडी प्रोग्राम के लिए। सीसीएमबी जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो बच्चे मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हैं, वो इस बारे में अवगत होंगे क्योंकि मैं एसीएसआईआर के रिगार्डिंग पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि जनवरी के सेशंस के लिए जो है वो लिंक ओपन हो गई है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है कि चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे आसान नहीं हो रही हैं, चीज़ें मुश्किल भी होती जा रही हैं और कुछ अपने कानून भी होते हैं। मतलब पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के, जहाँ पे आपको आपके पास जो भी फेलोशिप है वो तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी आपको उनका पर्टिकुलर एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई करना होता है, देन फिर आप उस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, वो यहाँ पर ये है कि आप पीएचडी प्रोग्राम में जाएँगे तो यहाँ पे एक नोटिफ़िकेशन आई हुई है। तो जैसे ही आप इस नोटिफ़िकेशन को ओपन करते हैं तो ये इस तरीके का ओपन हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जनवरी 2023 के लिए ये नोटिफ़िकेशन आई हुई है। सीएसआईआर की इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप पीएचडी के लिए कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट आपको ब्रांच मिलेंगे जहाँ से आप कर सकते हैं, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इस तरीके से। ठीक है? तो आपको करना क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि आपको सबसे पहले तो जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो एसीएसआईआर के द्वारा होगा, और उसको करने के बाद आपको इस पर्टिकुलर लिंक पर जाके सीसीएमबी पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? इनका एक अपना डिफरेंट प्रोसेस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाएगा और देश भर में 14 टेस्ट सेंटर बनाए जाएँगे, जहाँ पर आपका एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा 6 तारीख को, 6 नवंबर को। ठीक है? तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है, चाहे आपका कोई भी फेलोशिप आपका एक्टिवेट हो जाए, आप क्वालिफ़ाई कर लें, लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहते हैं, तो आपको और फ़िल्टर होना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ाई ज़रूर करते रहना है। ठीक है? तो अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों कहता रहता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफ़ाई करेंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा सीसीएमबी में, जो कि दिसंबर में किया जाएगा और वो आपको बता दिया जाएगा। बेसिकली यहाँ पर भी ये शायद 2 राउंड में इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है? तो काफ़ी अच्छा खासा ये स्क्रीन करते हैं। बाकी आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आपके पास एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, ठीक है? सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर चलेगा। कैंडिडेट हैविंग, अगर आपका बीटेक वगैरह है, गेट है, तो आपका स्कोर जो है वो एटलीस्ट 85 परसेंटाइल होना चाहिए। एंड इस तरीके से यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है? और आपकी फेलोशिप उस दिन तक वैलिड होनी चाहिए जब आपका जनवरी में आपका एडमिशन होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपकी फेलोशिप, आपके पास एक्टिव फेलोशिप हो, अगर आपकी नवंबर या दिसंबर में एक्सपायर हो रही है, तब आप इसमें नहीं, वो आपको कंसीडर करेंगे। ठीक है? इसके अलावा सीएसआईआर नेट या जीपैट वाले नहीं शॉर्टलिस्ट किए जाएँगे, ये इनका अपना क्राइटेरिया है। और बाकी आपको वहाँ जाने के लिए, चूँकि ऑब्वियस सी बात है, जब इंटरव्यू होगा तो आपको हैदराबाद जाना होगा, जहाँ पे इंटरव्यू इन्होंने 2 से 3 दिन का रख दिया है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो फॉर्म भरते समय इन सब पहलुओं पे देख लीजिएगा कि क्या आप हैदराबाद जा सकते हैं, ठीक है? और उसके पहला जो चरण है कि क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं स क्लियर बात आपको बताता हूँ कि आपको एसीएसआईआर में 3 इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करनी होती है, तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जो कि आपके नियर भी हो सकती है, या आप जहाँ पे अप्रोच अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये पूरी चीज़ दे दी गई है, रेगुलर आपको वेबसाइट पे विज़िट करते रहना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मेरे माध्यम से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आपको फॉर्म के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको एसीएसआईआर पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपने सीसीएमबी वहाँ पे सेलेक्ट किया है, तो आपको पर्टिकुलर इस फॉर्म को फिल करना होगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो एसीएसआईआर में तो सीसीएमबी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन पर्टिकुलर उनको जानकारी नहीं होती है और वो सीसीएमबी का फॉर्म नहीं फिल करते हैं, जिससे क्या होता है कि फिर वो नहीं कंसीडर करते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जब आप इस सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, तो ये इस तरीके का आपको एक पोर्टल दिखेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट डेट्स आपको दी गई हैं, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि 9 सितंबर, जो कि अभी 3 दिन पहले से ही ये फॉर्म एक्टिव हुआ है, लास्ट डेट इसकी 30 सितंबर है। एडमिट कार्ड आपको 15 अक्टूबर को मिल जाएगा और आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो संडे को है, जो कि 6 नवंबर को एग्ज़ामिनेशन है।
तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना। सबसे पहले आपके पास ACSIR का जो आपका, अगर आप इसका फॉर्म फिल कर चुके हैं तो आपको क्या करना है, उस ACSIR के रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे डालना होगा। अगर आपने नहीं डालते हैं या अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है अभी तक ACSIR का, तो यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ACSIR की वेबसाइट पे ले जाएगा। बाकी आप पर्टिकुलर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, इन सबको करके आप कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। बाकी जब आप अगर रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेते हैं, फिर फर्दर चेक करने के लिए आपको ये लॉगिन करने के लिए ये आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के अपना कार्य करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिफाई कर लें फिर भी आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए आपको क्या करना है, पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत तगड़े-तगड़े इंटरव्यू होते हैं और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, तो आप देख सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न भी होती है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।